रुको, इस वीडियो को बंद मत करो, क्योंकि अगले 6 मिनट में मैं तुम्हारे दिमाग के खिलाफ जाकर तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो तुम्हारा दिमाग तुमसे हमेशा छुपाता है। सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन कभी भी तुम्हें सक्सेस दिलाने के लिए डेवलप हुआ ही नहीं था। शौक लगाना लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा माइंड और सक्सेस ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मैं तुमसे वो पुरानी बोरिंग बात नहीं करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा दिमाग सिर्फ जिंदा और सुरक्षित रखना चाहता है। नहीं, सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है और थोड़ा डरावना भी। मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, इस वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते तुम अपने दिमाग को दोबारा कभी ब्लेम नहीं करोगे, सिर्फ उसे इस्तेमाल करना सीख जाओगे। बस एक डील है, अगर बीच में कभी वीडियो छोड़ने का मन करे तो समझ जाना यही वो एग्जैक्ट पल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक वहीं टिके रहना। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हारा दिमाग कोई सोचने वाली मशीन नहीं है। न्यूरो साइंस की लेटेस्ट रिसर्च कहती है ये एक प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम है और इसका सिर्फ एक काम है, अनप्रिडिक्टेबली को खत्म करना। अब जरा सक्सेस की पहली शर्त सोचो, रिस्क लेना, रोज कुछ नया करना, अनकंफर्टेबल होना या फिर फेलियर से टकराना, मतलब पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होना। और तुम्हारा दिमाग चाहता क्या है? हर चीज का पहले से पता होना। इसलिए जब भी तुम कोई बड़ा गोल सेट करते हो, तुम्हारा दिमाग सक्सेस से नहीं डरता, वो उस रास्ते में आने वाले बदलाव से नफरत करता है और इसलिए वो तुम्हें जानबूझकर वापस खींचता है उन्हीं पुरानी आदतों की तरफ जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, सब कुछ पहले से तय है। जरा सोचो, पिछली बार जब तुमने कोई नया रेजोल्यूशन लिया था, पहले 3 दिन तक तुम फुल जोश में रहे और चौथे दिन अचानक एक ख्याल आया, आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे। वो तुम नहीं थे जो बोल रहा था, वो तुम्हारा दिमाग था जो तुम्हें वापस उसी प्रिडिक्टेबल रूटीन में खींच रहा था। यानी सच में तुम अपनी किस्मत से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने ही सिर के अंदर बैठे उस 3 पाउंड के सुपर कंप्यूटर से लड़ रहे हो जो बदलाव के खिलाफ प्रोग्राम्ड है। एक सेकंड के लिए रुको, पिछले 3 दिन से एक काम है जिससे तुम भाग रहे हो, है ना? वो काम जिसके बारे में सोचकर भी मन भारी हो जाता है। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है। और अगले 4 मिनट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस सेटिंग को हमेशा के लिए कैसे तोड़ना है। अगर लगता है ये सिर्फ थ्योरी है तो ये डेटा देखो। दुनिया के टॉप 1% अचीवर्स और लीडर्स के ब्रेन स्कैन्स में एक अजीब चीज देखी गई है। उनके दिमाग का एक खास हिस्सा आम इंसानों के मुकाबले काफी बड़ा और एक्टिव था। इसे समझने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने एक बेहद अनोखा न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया। हिस्से का नाम है इंटीरियर मिडपुरुलेट कॉर्टेक्स, छोटा नाम रख लो AMCC। और जो सामने आया उसने मेडिकल साइंस को हिला दिया। जब लोगों को उनका पसंदीदा काम दिया गया, जैसे अपना फेवरेट गेम खेलना या खाना खाना, तो ये MCC बिल्कुल शांत रहा, कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उन्हें वो काम दिया गया जिससे उन्हें सख्त नफरत थी, कोई काम जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया, तो ये हिस्सा अचानक एक्टिवेट हो गया और इसका साइज बढ़ने लगा। साइंटिस्ट को समझ आया ये हिस्सा दिमाग का आलस दूर करने वाला हिस्सा नहीं है, ये है द सीट ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति का इंजन। डेटा साफ था, जो लोग रोज वो काम करते हैं जो उनका मन नहीं करता, उनका MCC एक मसल की तरह बड़ा होता जाता है। यही वो सीक्रेट है जो एक आम इंसान को सुपर अचीवर्स बनाता है। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। तुम्हारा दिमाग भी उतनी ही आसानी से बदल सकता है जितनी आसानी से एक मसल बदलता है, बस उसे सही तरीके से रगड़ने की जरूरत है। और जब बात अपने AMCC को मॉन्स्टर बनाने की आती है, तो दुनिया में एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, डेविड गॉगिन्स। गॉगिन्स कोई पैदाइशी एथलीट नहीं थे, वे डिप्रेस थे। उनका वजन 130 किलो से ज्यादा था। उनका दिमाग पूरी तरह कंफर्ट जोन का गुलाम था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की इस प्रिडिक्टेबल प्रोग्रामिंग को हैक कर लिया। उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है, नेवी सील बनने की उनकी पहली और दूसरी दोनों कोशिशें हेल वीक में ही फेल हो गई थी। ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते और खुद को हारा हुआ मान लेते, लेकिन गॉगिन्स ने तीसरी बार फिर कोशिश की और इस बार पास हुए, क्योंकि अनजाने में गॉगिन्स अपने दिमाग के उसी AMCC को ट्रेन कर रहे थे। उन्होंने अपने दिमाग को सिखा दिया कि शरीर में मन की मर्जी नहीं चलेगी, उनकी अपनी मर्जी चलेगी। जब तुम गॉगिन्स को 100 मील दौड़ते हुए देखते हो तो अपने शरीर की ताकत से नहीं दौड़ रहे होते। उन्होंने अपने दिमाग के उस हिस्से को इतना बड़ा और मजबूत कर लिया है कि अब उनका दिमाग थकान
और दर्द के सिग्नल को प्रोसेस करना ही बंद कर चुका है। अगर आज तुम्हारा दिमाग एक जगह अटका हुआ है तो इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपने AMCC को कभी वो फ्रिक्शन दिया ही नहीं। अब वो पल आ गया है जहाँ ज़्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कहानी ख़त्म, मोटिवेशन मिल गई, बस काफ़ी है। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ 10 मिनट टिकता है, जो अगले 2 मिनट में तुम सीखने वाले हो वो हमेशा टिकेगा। जरा सोचो, पिछले 1 महीने में तुमने कितनी मोटिवेशनल वीडियो देखी हैं और उनमें से कितनी ने सच में तुम्हारी ज़िंदगी बदली? शायद एक भी नहीं, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं बदलता। तो अगर तुम अभी तक यहाँ हो तो तुम उस बचे हुए 10% में हो जो असल में बदलाव चाहते हैं। तो अब सवाल है, इस डिफेक्ट को फिक्स कैसे करें? अपने दिमाग को सक्सेस के लिए फोर्स कैसे करें? इसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, सिर्फ एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, द माइक्रो फ्रिक्शन प्रोटोकॉल। नियम नंबर 1, डू द ड्रेड्स। रोज सुबह उठते ही कम से कम एक छोटा काम करो जिसे करने का तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता, जैसे ठंडे पानी से नहाना हो या फोन छुए बिना 10 मिनट सिर्फ किताब पढ़ना हो। जैसे ही तुम उस ना को हाँ में बदलते हो, तुम्हारा AMCC तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। नियम नंबर 2 है, किल द डोपामाइन लूप होल। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट ढूंढने के लिए तुम्हें बार बार रील्स और सोशल मीडिया की तरफ खींचेगा। जब भी वो तलब उठे, सिर्फ 5 मिनट का एक पॉज लो। दिमाग को साफ बोलो, मैं स्क्रॉल करूंगा लेकिन ठीक 5 मिनट बाद। ये छोटा सा डिले तुम्हारे प्रिडिक्टेबल ब्रेन के पूरे पैटर्न को तोड़ देता है। ये दोनों रूल्स इतने छोटे हैं इसलिए काम करते हैं। कोई बहुत बड़ा गोल दिमाग को डरा देता है और वो तुरंत रेजिस्टेंस खड़ा कर देता है, लेकिन एक माइक्रो फ्रिक्शन इतना छोटा होता है कि दिमाग को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बस इतना ही करना है, रोज बिना मिस किए। कठिन काम से कभी डरो मत। फ्रिक्शन ही वो इकलौती चीज है जो तुम्हारे दिमाग के इस डिफेक्ट को हमेशा के लिए मिटा सकती है।